इंडोनेशिया क्यों सबसे मुझे बेहतरीन लगा, सबसे अच्छा लगा, और यहाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मुझे सबसे ज़्यादा लगी। ये मेरा वीलॉग बड़ा अहम है। ये मेरा वीलॉग थोड़ा अपनी जो है ना वो रवायती वीलॉग से हट के है। इसका तल्लक सियासत से नहीं है, मज़हब से नहीं है, या किसी और बात से नहीं है। इसका तल्लक सिर्फ इस बात से है कि अक्सर लोग मुझे जो है ना वो मैसेज करके पूछते हैं कि नूरी भाई ये बताएं कि आप फ़लाँ कंट्री में गए हैं, फ़लाँ में गए हैं, कौन सा कंट्री अच्छा है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, हम गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, हम मूव करना चाह रहे हैं, नुकसानात बड़े हो रहे हैं, तो कोई हमें मशवरा दें। आज मैं आपको जिस कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ ना, जहाँ जिसकी मैं खसूसियात आपको बताने वाला हूँ, वो यकीनन हैरान कुन है। मैं दुबई से निकला, मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर से निकल के मैं थाईलैंड गया, और थाईलैंड के बाद मैं मलेशिया आया। मैं 2-3 मुल्कों का जो कंपैरिजन किया है ना, मुझे इसमें सबसे बेहतरीन जो लगा ना वो इंडोनेशिया लगा। अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें खसूसियात बता देता हूँ कि क्यों मुझे बेहतरीन लगा, या मैं क्यों आपको इसका मशवरा देने लगा हूँ। ज़रा वीलॉग गौर से सुनिएगा, ताकि बार बार आप जो मुझे मैसेजेस करते हैं ना वो ना करें, और इसी वीलॉग में मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालात के मैं जवाबात दे पाऊँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर तो आपकी ये सोच है ना कि आप यहाँ कोई जॉब के हवाले से आएंगे, तो वो तो मैं आपको सबसे पहले कह दूँ कि आप वीलॉग चाहे स्किप कर दें, आगे गुजार दें। जॉब यहाँ 0.0001% भी नहीं है, क्योंकि इनके अपने लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा आबादी है, और ये मुल्क भी गरीब है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अभी आ जाएँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो मैं आपको बता ही नहीं सकता। अब आप सुनते जाएँ ताकि आपको बात की समझ आ जाए। सबसे पहली बात यह कि जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे ना, तो आप गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जाते हैं, लाइक आप सऊदीया में जाते हैं, अमारात में, या दूसरे कंट्रीज़ में। कभी आपने आना है एयरपोर्ट के ऊपर, देखना है कि यहाँ की इमिग्रेशन आपको कैसे वेलकम करती है। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, आपकी बात को सुना जाएगा, कोई आपकी बात को इग्नोर नहीं करेगा, कोई आपसे ऊंचा नहीं बोलेगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ आपसे वेरिफिकेशन चाहिए, तो आपको एक जो है ना वो बाइज़्ज़त तरीके से ट्रीट किया जाएगा। उसके बरक्स आप देखते हैं ना, जब आप हम गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, क्या होता है हमारे साथ, दूर से देख लेते हैं कि ये कहाँ क्या, और फिर कैसा ट्रीट किया जाता है। वो एक फ़ैशन बन चुका है यहाँ का, आप किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो एक हकीकत है। उससे अगली बात, ये जितने भी भाई मुझे ये डीएम में पूछते हैं ना कि मेरे भाई फ़लाँ इन्फॉर्मेशन दे, फ़लाँ दें, हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें, हम ये करें, सबसे पहला मशवरा ये है कि कोई महंगा वीज़ा नहीं है। पाकिस्तान में बैठ के या आप दुनिया में किसी भी कंट्री में हैं, 2 से 3 दिन में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता वीज़ा। बिज़नेस ट्रिप करें, टिकट अपना जो है ना बुक करें, और ख़ुद आएँ। सबसे पहले तो आप ख़ुद आएँ, आके यहाँ देखें, 15-20 दिन रहें, चीज़ों को चेक करें, शहरों को फिरें, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखें। ये तो मैं आप उनको बात बता रहा हूँ जो लोग सीरियस हैं, जो करना चाह रहे हैं। मशवरा मैं आपको दूंगा इस व्लॉग में, आप पूरे व्लॉग को देखिएगा कि आप कौन सा माइंडसेट बना के आएँ। लेकिन वहाँ बैठ के सिर्फ ज्ञान चोदने या मशवरे लेने, या मतलब जो है ना सिर्फ अपने जहन में प्लान करने, अगर प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले आपको वीज़ा लेके टिकट बुक करके यहाँ पे आना पड़ेगा। सबसे पहली बात आ जाती है महंगाई की तरफ, रिहाइश की तरफ। इतनी सस्ती रिहाइश कि मैं आपको बता नहीं सकता, कम से कम पाकिस्तान से तो सस्ती है, पाकिस्तान से सस्ती है यहाँ पे रिहाइश। इस वक्त मेरे पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जो कि फुली फर्निश्ड है, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान के हिसाब से इसका किराया तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया बनता है। इसमें एवरीथिंग इंक्लूड है। लेकिन अगर थोड़ा मैं सेम इसी तरह का जो है ना वो स्टूडियो इसी साइज़ में, इसी बिल्डिंग में लूँ, थोड़ा फर्निश्ड कम होगा, तो वो तकरीबन 40 हज़ार तक आ जाएगा, 30 हज़ार तक भी पाकिस्तानी आ जाएगा। और अगर यहाँ ये शहर से थोड़ा बाहर है, और ये VIP कम्युनिटी है, यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए अभी भी इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा शहर से बाहर निकल जाएंगे ना, तो आपको 50-60 हज़ार रुपये में अच्छा विला मिल जाएगा, जहाँ पे आप 2-3 कमरे होंगे, किचन बना होगा, अच्छी कम्युनिटी होगी, बेहतरीन आपको फीलिंग आएगी, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकें। सबसे पहले वो लोग जो आना चाहते हैं, उनका ज़हन है कि हम विज़िट वीज़े पे जाएं और देखें। आप पहले तो आपने होटल बुक करना है। होटल बुक करने के बाद मैं यहाँ एक ऐप का जो है ना ये स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, नाम भी लिख देता हूँ, ट्रैवलियो ऐप के नाम से है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, और इस पे आप कहीं पे भी बैठ के अपना किसी भी जगह पे अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। प्राइस ये वो सारी डिटेल वो आपको बता देंगे, जो कुछ भी उसमें होगा। लेकिन ज़ाहिर है जब आपने पहले आना, पहले तो आपको होटल बुक करना पड़ेगा। तो वह बेटर आप सेंट्रल सिटी की तरफ होटल बुक करें। बड़े ही सस्ते होटल हैं। होटल की प्राइस जो है वो तकरीबन $5 से एवरीडे शुरू हो जाती है, $5 से, $2 में भी हैं, 10, 15, 20, $30 तक अच्छे होटल। अच्छा होटल जो है वो आपको $10 में जनाब बेहतरीन रहने के लिए रिहाइश मिलेगी, ये मैं आपको बता दूँ। आप शहर में घूमें फिरें, सस्ती चीज़ें हैं, टैक्सी बेहद सस्ती है।
अब मैं आ रहा हूँ मेन पॉइंट की तरफ। जैसे ही आप होटल में आ जाएं, आप वहाँ पे अपना कोई भी अपार्टमेंट बुक करें, और मेरे साथ अगर आपने रब्ता करना है ना, तो यहाँ आके करना है, या अगर आप आने में सीरियस हैं, आपने अपना कोई वीज़ा वगैरह निकलवा लिया तो फिर करना है। ये जो फजूल की ज्ञान चोदी है ना, ये मेहरबानी करें ना किया करें, इतना टाइम नहीं होता। जो मतलब चीता चीता बातें होती हैं वो वैसे ही आपको रील्स में, वीडियो में मैं बता देता हूँ, दूसरे भी बहुत सारे भाई हैं जो बता देते हैं। लेकिन मेरे साथ आपने कन्फर्म रब्ता इनबॉक्स में तब करना है, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा कि भाईजान हमारी फ़लाँ दिन को टिकट है, हम आ रहे हैं। मैंने आपसे कुछ नहीं लेना, लेकिन मैं आपको मशवरा दे दूँगा ताकि आपके साथ स्कैम ना हो। दूसरा, इस इंडोनेशिया का क्या फ़ायदा है कि अभी तो खैर से पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पहुँचनी शुरू हो गई है, जिनका वही काम है 2 नंबरी, फ्रॉड, इमिग्रेशन के छापे, गलत कारियाँ। लेकिन यहाँ पे अभी तक फ्रॉड कम है। वीज़ा की मद में, कंपनी बनाने की मद में एजेंट आपके साथ फ्रॉड नहीं करते। ये एक चीज़ मैंने इधर नोट की है। तो एक तो आप इस, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है। लेकिन ओवरऑल मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो है ना वो अपना जो है ना आपके साथ कोई फ्रॉड करने के चांसेस कम होंगे। उससे अगली बात, आप आएँ, टैक्सी रेंट पे करें, घूमें फिरें, सस्ती टैक्सी, या पूरा पूरा दिन भी आप घूमें तो बहुत थोड़ा आपका रेंट बनेगा। चीज़ों को खुद देखें, अपने जहन में लें, उसको प्रोसेस करें। अच्छा जी, अगर आपने बिज़नेस का माइंड बना के आना है तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एक तो यहाँ वीज़ा कैटेगरी है फ्रीलांस की, तो फ्रीलांस में आके आप क्या करेंगे? या तो आपका कोई ऐसा काम हो कि किसी और मुल्क में चल रहा हो, जैसे पाकिस्तान में हमारे लड़के बैठ के ई कामर्स कर रहे हैं। सबसे उनके लिए ये मशवरा है मेरा, जो ई कामर्स करते हैं, वहाँ इंटरनेट का इशू आता है, बैंक अकाउंट्स का, पेपाल का, ये चीज़ें। तो वो आपको यहाँ फ्रीलांस 1 साल का वीज़ा मिलेगा, तकरीबन $1000 के लगभग, थोड़ा इससे ऊपर थोड़ा इससे नीचे, जो कि 1 साल का वीज़ा होगा। उसमें आप तमाम अपने बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, हर तरह की आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप यहाँ पे रह के काम कर सकते हैं अपना, इंटरनेट के इश्यूज़ नहीं है, बैंक इश्यूज़ नहीं है, विड्रॉ आपके ईजी हो जाते हैं। आपने अगर किसी को प्रोजेक्ट देना तो ये मसले नहीं है कि लोड शेडिंग हो गई, इंटरनेट बंद हो गया। तो वो लोग जो ई कामर्स का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहतरीन जगह। जॉब मैंने पहले बता दिया कि जॉब के लिए नहीं, आप किसी और मुल्क में अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप पाकिस्तान में बैठ के करते हैं किसी और मुल्क में, तो आपको इश्यूज़ आती हैं किस चीज़ के, इंटरनेट की बंदिश के, लोड शेडिंग के, आपकी जो है ना वो पे आउट नहीं आते, बैंक आपको देते नहीं हैं, आपके ऊपर जो है ना फजूल की इंक्वायरी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ई कामर्स वाले लोग आएँ, हंस के आएँ, फ्रीलांस 1 साल का वीज़ा लें जनाब, सस्ता वीज़ा है, और लाइफ को इंजॉय करें। सस्ती लाइफ है, अपनी फैमिली के साथ सेटल हूँ, याद करेंगे आप। और जो आना चाहते हैं वो मैं अपने किसी भी मेरे डीएम के ऊपर जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो में भी एक नंबर लगा दूंगा, आप उसके ऊपर भी रब्ता कर लें तो आपको मैं बेहतर रहनुमाई दे पाऊँगा। अच्छा जी, अब आते हैं वो लोग जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आके अपना बिज़नेस लाइसेंस लेंगे, जो कि तकरीबन उसकी कास्ट होती है, कंपनी बनाने की कास्ट है तकरीबन $1000, और वीज़ा जो आप अप्लाई करते हैं उसकी कास्ट गालबन $600-700-800 इसके लगभग है। यानी कि कंपनी के पैसे अलहदा और फिर वीज़ा, और ये 2 साल का होगा। 2 साल का ये आपका वीज़ा होगा। इसमें अगर आपने काम देखना तो मेरी नज़र में जैसे एक मोबाइल शॉप है, जैसे आप छोटी ग्रॉसरी बना सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने का कोई अच्छा पॉइंट, मतलब सेंट्रल सिटी में जो है ना वो आप कुछ इस तरह का पॉइंट बना सकते हैं, पाकिस्तानी होटल रेस्टोरेंट जो कि बड़े कम हैं और उनकी मांग है। लेकिन देखें, ये मैं आपको सरसरी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने माइंड के हिसाब से। आप आएंगे, आप सोचेंगे, आपका माइंड सेट कुछ और होगा। देखें, आप अगर आते हैं, आपके पास विजिट वीज़ा है, आप 2 महीने रह सकते हैं, सस्ती रिहाइश है, आप फिरेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मिलेंगी कि भाई मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ लोग आपकी इज्जत करते हैं, डर खतरा नहीं है। ये नहीं कि कल को उठा के डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। उससे अगली बात, वो लोग जो कि शादी करके सेटल होने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे पेपर बन जाएं, सबसे पहले जो पहली कैटेगरी वीज़े की है वो नहीं, लेकिन जो दूसरी बिज़नेस कैटेगरी है, अगर आप अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं तो 2 साल या 3 साल के बाद आपको PR मिल जाएगी, और आपकी ट्रांजैक्शन अगर अच्छी हैं तो 5 साल के बाद आपको ये पासपोर्ट दे देंगे। लेकिन वो वाले नहीं जो 1 साल वाला वीज़ा फ्रीलांस, उसका नहीं, वो तो वैसे ही चलता रहेगा, उसका PR से या पासपोर्ट वगैरह इन चीज़ों से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा जी, उससे अगली बात आ जाए कि हमारे नौजवान जो हैं वो शादी के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं कि जनाब शादी करेंगे, सेटल हो जाएंगे। तो इंडोनेशिया में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए। ये मैं आपको वाजिया चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप एक मैच्योर इंसान हैं, इस चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करना, ये मेरी बात याद रखना। अपने गलत कार्यों को, अपने माइंड को, जब कहीं पे भी निकलते हो, परदेश में निकलते हो, तो थोड़े लायल हो के निकला करो, अपनी गंदगी उसी मुल्क में छोड़ के आया करो। जब जहाज़ में बैठते हो खुद बैठ जाया करो, लेकिन अपना गंदा माइंड सेट
अपनी गंदी सोचें, गलत प्लान, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का इस्तेमाल करना, इन चीज़ों को खुदा का वास्ता वहीं पे छोड़ आया करो, तो वो बेहतरीन होगा आपके लिए। कम अज़ कम आपको कामयाबी मिलेगी। अगर हाँ आप यहाँ पे आके बिज़नेस लाइसेंस ले लेते हैं, कोई छोटा मोटा काम करते हैं और आपका ये मूड बन जाता है कि आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाता है कि आप वहाँ शादी कर लें, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 2 साल के बाद आपको पीआर मिल जाएगी और 5 साल के बाद आपके हाथ में वो पासपोर्ट थमा देंगे, जो शादी के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं। लेकिन उसके लिए आपको बिज़नेस लाइसेंस लेना पड़ेगा, छोटा मोटा बिज़नेस रन करना पड़ेगा। देखें मेरे भाई, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पे होती हैं, लेकिन अपने माइंड में चीज़ों को जो है ना वो प्रोसेस करके अपॉर्चुनिटीज़ को निकालना होता है। आपके देखने का एंगल तब्दील होना चाहिए, आपके जहन में हरामज़दगी नहीं होनी चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी का इस्तेमाल करके उससे आगे गुजर जाऊं, या ये सोचो कि अच्छा मैं पासपोर्ट लूँगा बाद में देखी जाएगी जो होएगा, तो आपके लिए मुश्किलात बनेगी। देखें, ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है। वो लोग जो ई कामर्स वाले हैं, जो किसी भी मुल्क में बैठ के किसी दूसरे मुल्क का प्रोजेक्ट करते हैं और डॉलर्स में कमाते हैं, उनके लिए इससे बेहतरीन ऑप्शन कोई और हो ही नहीं सकती अगर आप मेरा मशवरा लेते हैं। मस्ट एक बार आके यहाँ विज़िट करें, चीज़ों को देखें। मैं कहता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे किस कदर सस्ती लाइफ है। और उससे अगली बात, वो लोग जिनके पास कोई पैसे हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, नुकसान का अंदेशा है, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे लोग हैं, वहाँ पे तो आपको पता बिज़नेस के लिए बहुत पैसा चाहिए। थोड़े पैसों से आप अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ स्टेबल हो सकते हैं। अच्छी लाइफ है, मज़ेदार लाइफ है, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो लोग जिनकी ये ख्वाहिश है कि हम शादी करके सेटल हो जाएं, उनके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन खुदा का वास्ता जहन में ये नहीं लेके आना कि अच्छा करेंगे, अपना काम करेंगे, निकालेंगे और देखी जाएगी, बाद में आपके लिए मुश्किलात भी बनेगी। ये मेरी बात याद रखना। आना चाहते हैं आके अपना देखें, जो नॉर्मल लाइफ जिस तरह हमारे रिश्ते बनते हैं बनाएं। आपको लोग इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हरामज़दगी नहीं है। यहाँ लोग दूसरों का इस्तेमाल नहीं करते, मैंने बड़ा देखा है। और सबसे बढ़कर गैर मुल्कियों की इज़्ज़त की जाती है। आप पाकिस्तान का भी बताते हैं तो लोग इस चीज़ की इज़्ज़त करते हैं, सीधी बात है। तो ये मशवरा दूंगा कि मेरे साथ अगर रब्ता करना है तो मैं नंबर भी लगा देता हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता है जब आप आएँ, क्योंकि मुमकिन है मैं यहाँ पे ना हूँ, मैं यहाँ कितने दिन हूँ, मैं किसी और साइड पे चला जाऊँ, मैं नहीं एक कंट्री में टिक के बैठता, ये सीधी बात है। तो आप अगर मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं कम से कम कोई आपको ऐसा बंदा दे दूंगा जो आपके साथ फ्रॉड ना करे, 2 नंबरी ना करे। ये मेरी गारंटी होगी इंशाल्लाह, वादा करता हूँ ये मैं आपसे, ताकि अपने किसी भी पाकिस्तानी भाई से कोई इस तरह का फ्रॉड ना हो। मैं आपको शायद मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, लेकिन मेरे साथ किया गया रब्ता, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ अल्लाह को गवाह बना के, कि कम से कम कोई आपके पैसे लेके नहीं भागेगा, कोई आपके साथ 2 नंबरी नहीं करेगा, कोई एजेंट आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर आके, अगर मैं हुआ तो मैं मिलूँगा, क्योंकि मेरे क्या इश्यूज़ हैं वो आप जानते हैं। तो जुड़े हुए हैं इमरान खान से, जिस तरह वो मुश्किलों में बैठा हुआ है हम भी बैठे हुए हैं। तो हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी जो लोग अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बदलना चाहते हैं, अपने साइकिल से निकलना चाहते हैं कि हम कुछ कर लें। मौका है। आपको मैंने जो बातें बताई हैं सारी की सारी खरी हैं, सीधी हैं, इसमें कोई फ्रॉड 2 नंबरी या लालच नहीं है। मुझे कुछ मिलना नहीं है। आपको मशवरा इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने मुश्किलात को फेस किया। मुझे पता है कि जब बंदा मुश्किलात में फंसा हो, मुआशी तंगियाँ हो, तो मर्द के लिए क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मैंने ओवरऑल बता दी है, कोशिश की है कि सारी आपको बात बता दूं। कोई रह भी गई हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, कोशिश करूंगा कि दे पाऊँ। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। मेरा मशवरा ये है कि बड़े बड़े नुकसान आप ज़िंदगी में करते हैं, एक थोड़ा सा नुकसान करें, नुकसान नहीं होगा, इसका बदला आपको पूरा मिलेगा। टिकट लें, वीज़ा लें और ज़रा आएँ 1 महीने के लिए। इंशाल्लाह ये ट्रिप आपके लिए बेहतरीन होगा। कम अज़ कम आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है।